सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले थे 6.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन इन यंग वंस डिफरेंट एनिमल्स? कभी आपने किसी एक यंग मीन्स कहते हैं ना जवान, जो जैसे कि होते हैं ना एनिमल्स को देखा, जैसे बिल्ली हो गई यंग, ठीक है। ट्राई द नेम सम वंस ऑफ यंग सम बाय कंप्लीट दिस टेबल 6.1 शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 to 5। इन्होंने इसमें एक 6.1 टेबल दे रखी है, आपको इसे कंप्लीट करना है। इसमें लिखना क्या है वो इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न। आपने देखा होगा जब भी कोई एनिमल होता है, उसका बेबी होता है, ठीक है, तो उसका जो बॉर्न करते हैं बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न? कभी आपने देखा है कि जो कैट्स होती हैं, किटन्स होती हैं, चिक्स होते हैं, वो कैसे बॉर्न होते हैं? और हाउ द किटन्स एंड पपीज बॉर्न, की वो कैसे बॉर्न होते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस बताया इसने। डू यू थिंक दैट दिस यंग्स वन लुक्स द सेम बिफोर? इसने ये बोला है कि कैसे ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा ना, ठीक है, कुत्ते का बच्चा पपी का, डॉग का बच्चा पपी होगा। ये तो नहीं है ना, गाय का बच्चा भैंस में जोड़ देंगे, भैंस का बच्चा गाय में जोड़ देंगे। तो इसने यही वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करा है यहाँ पे कि जनरेशन आगे बढ़ने का तरीका यही होता है कि जो आप हैं, जैसे कि आपके पास बिल्ली है तो उसका जो बेबी होएगा वो किटन होगी, मीन्स छोटा सा बिल्ली का बच्चा होगा, ठीक है। अब आते हैं 6.1 टेबल पे। तो आपको इस टेबल में यही मेंशन करना है कि ह्यूमंस के बच्चों को क्या कहते हैं। हमारे बच्चों कहते हैं ना, ओ वाओ बेबी, इट्स क्यूट बेबी, हम कमेंट्स करते हैं, नॉर्मल सब करते हैं। तो हमारे जो यंग बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम बेबी बोलते हैं, कैट के किटन बोलते हैं, डॉग को पपी बोलते हैं। बाकी क्या आप खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जस्ट एज द प्लांट देयर टू मोड्स, हाँ, जैसे कि प्लांट्स के जस्ट एज प्लांट्स देयर आर टू एनिमल्स प्रोडक्शन। देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है हमारा अमीबा की तरह और एक होता है हमारा ह्यूमंस एनिमल्स की तरह। अमीबा क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा 6th क्लास की एक बुक में है शायद, अमीबा वाला 6th या 7th क्लास में है। अमीबा का एग्जाम्पल उन्होंने बैक में दे रखा है कि अमीबा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। कागज़ के टुकड़े को मैं साइड में से फाड़ दूँ, ठीक है, तो वो दो बड़े कागज़ नहीं बन जाएंगे, वो फट जाएगा, वो उसका बिल्कुल लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं है। अमीबा का सेम यही होता है कि अगर मैंने इस कागज़ को यहाँ से फाड़ दिया, एग्जाम्पल फॉर दिस, मैंने ये पेन बीच में से तोड़ दिया, बट आफ्टर सम टाइम ये दोनों पेन जो मैंने इधर से भी तोड़ा इधर से भी तोड़ा, जो दोनों साइड है ना, ये दोनों साइड पीछे वाला आगे वाला पोर्शन बना लेगा और जो आगे वाला पोर्शन है वो पीछे वाला पोर्शन बना देगा। वो हो जाएगा हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमारे अमीबा में होता है। अमीबा में अगर वो अपने अंदर ही अपना बच्चे को ग्रोथ करते हैं। अमीबा जो होता है वो अपने अंदर ही अपने बच्चे को ग्रोथ करते हैं, और जैसे जैसे बच्चा धीरे हो जाता है ना, वो अपनी ही बॉडी का पार्ट निकाल के काट देता है, और फिर वो जो बच्चा होता है फिर वो दो सेल्स में डिवाइड होता है, वो अपने बच्चे को सेपरेट कर देता है अपने से। उनमें ऐसे रिप्रोडक्शन होता है। और हम पढ़ेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 6.2। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन द प्री प्लांट विच यू स्टडी इन क्लास 7। कि आपने 7th क्लास में प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ा था। हम इसमें पढ़ने वाले थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल हैव मेल एंड फीमेल, जहाँ पे आपको दो सेल्स की या दो लोगों की या दो एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक हमारा फीमेल होना चाहिए और एक हमारी मेल होनी चाहिए। हम एनिमल्स रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें एनिमल्स के बारे में स्टडीज़ करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम पढ़ रहे हैं फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक प्लांट्स reproduce plants and in animals produce gametes, ठीक है। फ्यूज फ्रॉम अ zygote इज द डेवलप्स न्यू इंडिविजुअल, हाँ, ठीक है। इसने ये बोला है कि देखो, जो फीमेल होती है उसके साथ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले जो स्पर्म होता है वो उसके जाइगोट में जाके एंटर करता है, तब वहाँ पे आपका बेबी न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फ्रॉम द फ्यूजन of male and female, from this fusion male and female gametes is called sexual reproduction। जिसमें gametes इन्वॉल्व होते हैं, फ्यूजन इन्वॉल्व होता है, वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे इन ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस की स्टडी में इसने बताया है इससे एंड
सॉरी। अब हम पढ़ेंगे इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड थीम। अब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड 2 testes, singular testes, 2 sperms, ducts and penis. The testes produce the male gamete called sperm. Million of smalls are produced by the testes. Look figure 6.2 which show the picture of the sperm. Through the sperm are very small in size. Each has the head, middle, piece and tail does appear to single cell called radius. इस यहाँ पे आपको इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें इसने हमारा पूरा क्लियर से समझा रखा है। स्पर्म डक्ट आपको यहाँ प्रेजेंट होता है, पेनिस होता है और टेस्टिस आपके 2 होते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस, हम इसमें ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। अब आप इसमें एनिमल्स मत लगा देना, तो प्लीज़ अपने डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर लेकर चलना थोड़ा। स्पर्म इन अ सिंगल सेल विच द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स हेड, मिडल, स्पेस, टेल। ह्यूमन स्पर्म का पार्ट है ये, फिगर है ये। व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्वाइव? यस, पहली ने क्वेश्चन पूछा है जी हमसे कि हमें बताना है कि व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर। ये जो स्पर्म में टेल होती है उसका क्या लॉजिक है, क्यों होती है, ठीक है, क्या पर्पस होता है। आपने मछली तो देखी होगी ना, उसकी टेल क्यों होती है पता है? मैं बता देती हूँ, पता भी होगा कुछ लोगों को। जब मछली तैर रही होती है ना, स्विम कर रही होती है या जो भी है, तो वो अपने टेल से ना वेव्स छोड़ रही होती है, ठीक है, वो वेव्स बना रही होती है। ऐसी जब हम किसी भी चीज़ को आगे के लिए प्रेशर करते हैं ना, अच्छा ठीक है मैं स्कूटी का एग्जांपल दे देती हूँ। स्कूटी बाइक, स्कूटी चल रही होती है तो पीछे धुआं छोड़ती हुई जाती है ना, वो कहीं ना कहीं तो कुछ मूवमेंट करेगी ना। किसी भी चीज़ को आगे जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है। सांप आगे जा रहा होता है तो उसके पीछे भी तो उसकी टेल हिल रही होती है ना, उसको आगे जाने के लिए पीछे अपने आप को आगे की धक्का देने के लिए पीछे से हल्का सा पुश करना होता है। तो ये स्पर्म्स आगे जाने के लिए इसकी टेल हल्की सी मूवमेंट करती है, इसीलिए इसकी टेल इतनी इंपॉर्टेंट होती है स्पर्म्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, fallopian tubes and the uterus. The ovary produce oviduct, ovary, uterus. यहाँ पे इन्होंने ओवरी का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस, ओवरी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि कैसे फीमेल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस में। नेक्स्ट ये इसी का पार्ट है। फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, जो हमारी ओवरी रिलीज करती है उसे हम गैमेट रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं ओवा, जिसे हम एग भी कह सकते हैं, ठीक है। In humans, being in a single mature egg is released into the oviduct by the one of various ovaries every month. जो ये तो कॉमन सी चीज़ पता होगी, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि हर महीने आपको पीरियड्स होते हैं, तो जो आपकी ओवरी होती है एक एग रिलीज़ करती है हर मंथ, या तो आपकी लेफ्ट साइड से आएगा या तो आपकी राइट साइड से आएगा, एक एग रिलीज होगा। यूट्रस इज पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। जो यूट्रस होता है ना, वो आपकी बॉडी का वो पार्ट होता है जहाँ पे बेबी रुकता है, बेबी प्लेस करता है। लाइक द स्पर्म एग इज ऑल्सो सिंगल सेल, लाइक द स्पर्म एंड एग इज अ वन सिंगल सेल। ह्यूमन ओव्यूम जो होता है ना वो ये है, और इसका न्यूक्लियस। नेक्स्ट इसने हमसे पूछा है भूजो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल्स वेरियस। द एग मे बी एवरी स्मॉल एज अ ह्यूमन्स, मच लार्जर इन हैंस, ऑर्चिड्स एग इज द लार्जेस्ट। नहीं, हर किसी का साइज सेम ही होता है। देखो सेम तो नहीं होता, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा छोटा होता है एग का, लेकिन सबकी बॉडी पे नहीं, ह्यूमंस का अलग होता है, किटन्स का अलग होता है, हर किसी का अलग होता है। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। पर जो बेबी होते हैं, बेबी सबके छोटे छोटे होते हैं, बट वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ पकड़ते हैं अचानक से, ठीक है। जैसे सुअर का बच्चा ले लिया आपने, पिग का बच्चा, वो बहुत छोटा सा होता है, सुअर तो इतना बड़ा होता है। एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है।